हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित का गृह कार्य हल करेंगे। दिनांक 5 जनवरी 2021 मंगलवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें तो चलिए गृह कार्य हल करते हैं। गतिविधि 1, हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में पीएच 8.5 से अधिक क्षारीय या 5.5 से कम अम्लीय हो। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी गृह कार्य की वर्कशीट में ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ पीएच रेंज और नीचे की तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। इस ग्राफ का जो नाम दिया गया है, कुछ खाद्य पदार्थों में पीएच की मात्रा। चलिए अब इसे ध्यान से देखने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, इस ग्राफ का शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कुछ खाद्य पदार्थों में पीएच की मात्रा। दूसरा प्रश्न है, वाई अक्ष पर उपयोग हुआ पैमाना क्या है? तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स अक्ष मानते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, उसे हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस मानते हैं। तो वाई अक्ष का उपयोग हुआ पैमाना क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे पीएच रेंज। तीसरा प्रश्न है, किस भोजन का पीएच मान सबसे अधिक है? तो यहाँ लिखेंगे लहसुन। चौथा, किस भोजन का पीएच मान सबसे कम है? तो यहाँ लिखेंगे नींबू। आप देख सकते हैं नींबू का पीएच मान 2 है। पांचवा, उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे। तो बच्चों, जैसा कि ऊपर लिखा है 5.5 से 8.5 के बीच कोरोना वायरस जीवित रहता है। तो हमें 5.5 और 8.5 के बीच के पीएच मान वाले खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्राफ में केवल फलियां ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका पीएच मान इसके बीच में आता है, जो कि 6.5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे फलियां। फलियां ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे हम बचना पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़ें। नीचे बच्चों की उम्र लिखें। तो यहाँ पर कुछ वर्णन दिया गया है, हमें उस वर्णन को पढ़ना है और नीचे बच्चों की उम्र लिखनी है। पहला पढ़ते हैं, कैली पीट से 3 साल बड़ी है। जैक और एस्ले उम्र में समान हैं। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। पीट 9 साल का है। एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है और मैडी से 2 साल बड़ी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसकी आयु पता चलती है? करेक्ट, आपने सही कहा। हमें पीट की एज मालूम चलती है। पीट की आयु है 9 साल। तो पीट की एज कितनी लिखेंगे? 9 वर्ष, 9 साल। चलिए अब इस वर्णन को फिर से पढ़ते हैं। पीट की एज हमें मालूम हो गई 9 साल है। कैली पीट से 3 साल बड़ी है। तो कैली कहाँ पर है? कैली की एज हम लिखेंगे 9 + 3 = बराबर हो जाएगी 12। तो कैली कितने साल की है? 12 साल की। फिर पढ़ेंगे, जैक और एस्ले उम्र में समान हैं। तो हमें जैक और एस्ले की उम्र नहीं पता चली है। चलिए इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। अब मैक्स की एज कितनी है? वह कैली से 2 साल बड़ा है। और कैली की एज कितनी निकाली थी हमने? 12 साल। तो 12 + 2, तो मैक्स की एज हो जाएगी 14 साल। आगे पढ़ेंगे, एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है। एस्ले की एज कितनी है? मैक्स से 3 साल छोटी। तो 14 - 3, तो एस्ले की एज हुई 11 साल। और मैडी से 2 साल बड़ी है। जब एस्ले की 11 है और वो मैडी से 2 साल बड़ी है, तो मैडी की एज कितनी होगी? 11 - 2, तो मैडी की एज आ जाएगी 9 साल। अब बचा जैक।
जैक और एस्ले उम्र में समान है, तो जैक की उम्र भी हो जाएगी 11 साल। तो सबसे पहले हमने पीट की एज ज्ञात की 9 साल, कैली की 12 साल, मैक्स की 14 साल, एस्ले 11 साल, मैडी 9 साल और जैक 6 साल। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।